नमस्ते। देवयोग वर्कशॉप्स में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल से हर वीडियो में आपके लिए, आपके जीवन में लाभ के लिए बहुत जानकारी रहती है। तो आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये एक रियल लाइफ कपल की कहानी है। उनके नाम बदले गए हैं। हम उन्हें ले लेंगे एज मिस्टर एंड मिसेस सत तमराज। दोनों को एक बहुत गहरी बीमारी थी, अलग अलग, जो उन्हें परेशान करके रखी थी बहुत सालों से। तो कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फायदे नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदल डाला ताकि ठीक ठाक सब चले, जैसे सब लोग कहते हैं। बराबर से फिटनेस भी करने लगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दिए, सब कुछ किए। अंत में तो हवा पानी बदलने के लिए वे अलग शहर में जाके रहने लगे। कुछ फायदे नहीं। फिर क्या हुआ, एक दोस्त मिल गए जो मेडिकल प्रोफेशन से उनकी ताल्लुक थी। तो उन्होंने बोला, चलिए बैठिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या है, आपके खाने के क्या प्रेफरेंसेस है, अलग अलग कुछ आप खाते हो क्या, क्योंकि आपकी बीमारी तो सेम नहीं है। मिस्टर तमराज को थी विटिलिगो, वो चमड़ी की बीमारी जिसमें चमड़ी सफेद सफेद हो जाती है। तो उनकी तो 10 सालों से एकदम चेहरे पे फैल रही। और मिसेस तमराज को थी गैस्ट्रिक बीमारी, और उनकी तो मिसेस तमराज की तो फिर शादी से पहले, 10 साल से भी पहले, तो उनकी थी कि पेट के एक एक जगह से किस तरह से उन्हें बहुत दर्द होता था। तो फिर लास्ट में, अंत में डॉक्टरों ने कहा अब तो लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये दोस्त ने उनके प्रेफरेंसेस पे एक लिस्ट बनाई। तो देखा कि मिस्टर तमराज के जो खाने के प्रेफरेंसेस है, उनमें एक आइटम जरा हटके है। जो सुबह के कप में दूध पीते थे, उसमें उनसे नमक मिलाते थे रोज। वही उनको एक चीज अटपटी लगी। और मिसेस तमराज की थी कॉफ़ी की लत। इनफैक्ट उन्होंने जो उनकी कोशिशों में उन्होंने कॉफ़ी को हटा दिया अपनी दुनिया से, बहुत मुश्किल से, लेकिन सुबह वाली कॉफ़ी नहीं हटा पाए क्योंकि उनको बहुत बुरी तरह से सुबह वाली कॉफ़ी चाहिए थी। दोस्त ने देखा कि यही एक आइटम है जो सुबह उठ के वे खाली पेट स्ट्रॉन्ग एक कॉफ़ी पीती थी, वही। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नमक वाली जो दूध पीते हैं और आप जो सुबह वाली कॉफी पीते थे, इन दोनों को आप जरा कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। मजे की बात ये थी कि वो जो सिम्टम्स थे विटिलिगो के, वो भी हल्के दिखने लगे, हल्के होने लगे। पेट के दर्द थे इनके, वे भी जरा कम होने लगे। तो उन्होंने जाना कि दिशा बराबर चल रही, अब खाली इसको जारी रखना। जारी रखा भी, तो देखा कि 10 सालों में जो बीमारी थी वो कुछ हफ्तों में घटते 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 बिल्कुल कम हो गई। अंत में जाके ये पता चला कि जो कुछ खाने ऐसे हैं जो अलग अलग अच्छे हैं, लेकिन आप अगर उनको एक साथ लेते हैं, या उनके अगर खाने के टाइमिंग्स, या जो मौसम में खा रहे हैं, या किस पद्धति से आपने उन्हें बनाया है, इन सारी बातों के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारे शरीर के लिए वो अच्छा है कि नहीं। तो ये आयुर्वेद में इस तरह के विपरीत आहार है, और जो अंग्रेजी में कहते हैं इनकम्पैटिबल फूड्स। इनकम्पैटिबल फूड्स को ये तो नहीं कहूँगी कि विष होता है, उतना स्ट्रॉन्ग तो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होता है। हमने जो अपनी वीडियो फूड्स अकॉर्डिंग टू योगा, उसमें हमने बताई थी कि सात्विक आहार कौन से हैं। कि समझिए आपने सब कुछ फॉलो करके भी देखा कि आपकी कोई क्रॉनिक बीमारी ऐसी है कि ज्यादा फर्क नहीं हो रही है। इस वीडियो में हमने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है। तो एक तो आइटम बात बता ही दिया है, दूध और नमक। दूसरा आइटम खाली पेट पे कॉफ़ी। वैसे भी कॉफ़ी तो एक इंटॉक्सिकेंट है, हम इस पे निर्भरशील होते हैं, तामसिक है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल अलग ही रखना है, नहीं लेना है। लेकिन ये 2 आइटम्स बता दिए। फलों के बारे में, फल बहुत अच्छे, भोजन बहुत अच्छा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि
भोजन जो कुक्ड मील्स होते हैं उनके जो हजम करने का समय वो बहुत लंबा होता है। फलों के हजम का समय अलग होता है। अगर दोनों को आपने एक साथ लिए या भोजन के बाद अगर आपने फलों को लिए तो फिर वो पेट के अंदर भोजन पचता रहे, हजम होता रहेगा, और वो जो फल भी एक साथ हजम हो रहे हैं उनकी गति तो अलग थी। इसलिए क्या देखा जाता है कि अंदर जाके वो फर्मेंट होने लगता है, एक ट्रैफिक जैम जैसा बन जाता है पेट के अंदर। फलों के खाने के वक्त शाम के पहले खाने चाहिए। तो इसलिए फल खाने हैं तो 2 भोजनों के बीच एज अ मिड मील स्नैक फल खाते हैं। अब ये मैं ज़रा डाइग्रेस कर रही हूँ, फल और सब्जी भी खाने चाहिए जो लोकल बनाए हुए, और जो मौसमी फल है जो सीजनल है वही खाने चाहिए अपने शरीर के लिए। अब देखते हैं दूध। समझिए आपसे दूध हजम होता है तो फिर दूध के साथ किसी भी कुक्ड आइटम्स मिल के लेना ठीक नहीं है। अब एक सरप्राइज आइटम है इस लिस्ट में, चाय। इंटॉक्सिकेंट है या हमें उन पे निर्भर करने को मजबूर करते हैं, इसलिए जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन जो चाय पीते हैं, चाय के साथ दूध, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो बिना दूध के चाय पीजिए। इसी प्रकार भोजन के साथ चाय पीना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि खाने से आपको जो लाभ मिल सकते थे वो कटते हैं चाय की वजह से। इसलिए चाय खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। मध, मैंने इस वीडियो में कहा था फूड्स अकॉर्डिंग टू योगा में कि मध खाना अच्छा है। उसी श्लोक में घी का जिक्र भी था, लेकिन अगर आपने मध और घी एक साथ समान परिमाण में लिए तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेने ही है तो दूसरे सामग्रियों के साथ या अलग अलग या दूसरे परिमाणों में लीजिए, एक साथ इक्वल क्वांटिटीज नो, इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। मध अच्छा है, शरीर के लिए गर्मी अच्छी है, लेकिन दोनों मिला के यानी कि आप गर्म पानी या गर्म दूध में मध अगर मिलाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर लेना ही है तो उस पानी या उस दूध को जरा ल्यूकवार्म गुनगुना सा कीजिए और उसके बाद उसके अंदर मध को मिला दीजिए और फिर वो पीजिए। गरम और ठंडा, ये 2 आइटम्स आपस में एक के बाद एक, चाहे ठंडे के बाद गरम या गरम के बाद ठंडा, तुरंत बाद इमीडिएटली नहीं लेनी चाहिए। शरीर को पता नहीं चलता है आप करना क्या चाहते हैं, आप देना क्या चाहते हैं हमको, तो इसलिए गैप्स रखने चाहिए। ठंडे मौसम में ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक जिस प्रकार रात को दही खाना भी ठीक है। फूड्स अकॉर्डिंग टू योगा, मैं इतनी बार उसका जिक्र कर रही हूँ, उसका लिंक दे ही देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ हमने बताए थे कि लेफ्ट ओवर खाना तामसिक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट ओवर तेल अगर हमने वापस उसको गर्म करके इस्तेमाल किया कुछ तलने के लिए तो वो इनफैक्ट कैंसरस होता है, तो इसलिए वैसे नहीं करने चाहिए। पहली बार तलने के लिए जितना तेल चाहिए उतना लेना चाहिए। अभी ये लिस्ट जो मैंने बताई ये बहुत छोटी थी, और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इनकम्पैटिबल फूड्स हैं। अगर आपका कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसका आपने किसी तरह से सुराग नहीं पाया हो, तो फिर आप आज ही एक लिस्ट बनाइए आपके खाने की कि आप किस तरह के खाने खा रहे हैं जो शायद जरा अटपटे हो। आप उस आइटम को 10 दिन के लिए न लीजिए और देखिए कि आप पे कुछ उसका अच्छा असर होता है कि नहीं। क्यों खामखा 10 साल रुकना पड़ेगा मिस्टर एंड मिसेस तमराज के जैसे, है ना? तो फिर पता तो चलेगा कि ये चोर है मेरी खुशी चुराने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदे मिलेंगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से भी शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी खुशियां आ जाए फिर से। कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आपके खाने में क्या आइटम्स हैं जो आपको ज़रा कल्प्रिट ऐसे लगते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके मोटिवेशन से हम मोटिवेटेड हो जाएंगे ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।